नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं सबका जम्मू कश्मीर। जी हां, आपको बता दूं कि आज सुबह से ही नगरी क्षेत्र से लगते सैदपुर में एक बच्चे की निर्मम हत्या का मामला जो है वो लगातार सोशल मीडिया पर बना हुआ है। लगातार खबरें दिखाई जा रही हैं। उसी खबर को हम आगे बढ़ाने के लिए आप तक पूरी खबर पहुँचाने के लिए उस क्षेत्र में जा रहे हैं। मैं आपको बता दूँ कि सुबह से ये बताया जा रहा है कि वो 10 वर्षीय बच्चा, उसको पिछले कल रस्सी से बांधकर एक बोरी में डालकर उसको खेत में फेंका गया था, जिसके बाद उसके मुंह में पट्टियां वगैरह लगाई गई थी। लेकिन पूरा मामला है क्या, कहा जाता है कि रंजिश का मामला है, लेकिन हम पूरी बात की जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आप तक पूरी खबर पहुंचाएंगे। हालांकि सोशल मीडिया पर लगातार खबरें जो है वो लगातार चल रही हैं, आप देख रहे हैं। लेकिन सबका जम्मू कश्मीर तह तक जाना चाहता है और पूरी खबर आप तक पहुंचाना चाहता है, जिसके लिए हमेशा से ही सबका जम्मू कश्मीर जाना जाता है। एक बार फिर हमारी टीम के साथ हम निकले हैं और हम प्रयास करेंगे कि सच्चाई को जानने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, आप तक पूरी सच्चाई पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और स्पॉट तक पहुंचने पर हम आपको दिखाएंगे पूरी खबर। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि इस समय हम प्रणय गुप्ता के घर के बाहर पहुँचे हैं। ये वही तस्वीरें हैं, ये वही घर है जहाँ जिन लोगों ने अपनी नन्ही सी जान को खो दिया है पिछले कल से। कुछ पुरानी रंजिश भी बताई जा रही है, लेकिन इस पूरी बाबत को लेकर हम बात करेंगे। क्या नाम है सर आपके परिवार से? रमन गुप्ता। रमन जी, ये जो हत्या हुई है, क्या नाम था आपके बेटे का? प्रणय गुप्ता। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 4th में। 4th में। कहाँ, कौन से स्कूल में? होली फैमिली कॉन्वेंट स्कूल। अच्छा, क्या हुआ है सर? वारदात क्या हुई है, पूरा बताएंगे? वारदात क्या, वो नन्नू नरेंद्र कुमार आया और मैडम को बोलने लगा कि आपकी गाय बेचो खेत को, तो साथ में बेटा भी बेचो। मैडम ने बेच दिया। तो उन्होंने प्लानिंग की हुई थी ये पवन कुमार ने, तो उधर से वो उसने बेटे को गायब कर दिया। जब हम ढूंढने गए तो हमें गुमराह करता रहा कि इधर है इधर है। पुलिस को भी बहुत गुमराह किया उसने। तो उसके बाद पुलिस ने ये जो अपने इंस्पेक्टर हैं बलराम जी, इन्होंने वो 2 बच्चे कस्टडी में लिए थे जो लेने आए थे। तो उन्होंने बता दिया कि ठीक है, वो वहाँ मार के डाला हुआ है। तो उसके बिना पे 2 बच्चों को और भी अरेस्ट किया। जिनको अरेस्ट किया है उनकी कितनी उम्र है? कितनी उम्र? वो कोई होंगे 40 साल तक का बंदा होगा, वो जिसने ये प्लानिंग रची हुई है। एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ गुप्ता जी, ये मामला कब का है जब आपके बच्चों को बुलाया गया और खेत के बहाने बुलाया गया? 6:30 बजे का। 6:30 कब का? 6:30 शाम को, कल शाम को। तो जब आप ढूंढा है बच्चे को, तो कहाँ मिला बच्चा आपका? रात को 2 बजे पुलिस ने वेरीफाई किया। कहाँ पे? वो उधर खेतों में। तो किस हालात में जो बच्चे का शव मिला? मरा हुआ था, उसकी मुंह बांधा हुआ था, तो बुरी हालत थी उसकी। गुप्ता जी, एक चीज़ देखी जाती है कि हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे केस हैं जहाँ पर इस तरह के निर्मम हत्या के केस आते हैं, लेकिन बहुत देर लग जाती है इंसाफ के लिए। क्या लगता है कि छोटा सा बच्चा था आपका, कितनी उम्मीद करते हैं इस न्यायालय से? चलो, अब ऊपर वाला जाने क्या इंसाफ मिलता है, क्या होता है। हाँ, हम क्या बताएं इसके बारे में। इंसाफ करना तो कानून से क्या अपील रहेगी आपकी? कानून अपना काम तो करेगा, ठीक है ना। मैं बहुत दुखी हूँ। विभाग को क्या कहना चाहते, पुलिस विभाग को क्या कहना चाहते, क्योंकि जिस तरह से आपके साथ की ट्रेजेडी हुई है, छोटा सा बच्चा आपके हाथ से चला गया, क्या कहना चाहते हैं? क्या इंसाफ किस तरह से उम्मीद करते हैं? मैंने क्या कहना, बस इंसाफ मिल जाए हमें। और कि हम नगरी क्षेत्र से सटे सैदपुर एरिया में जा रहे हैं और आपको बताया था कि सुबह से खबर चल रही थी कि 10 वर्षीय बच्चे की निर्मम हत्या की गई थी उन्हीं के पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों ने। हालांकि मामला जो है वो, जब हमने उनके लड़के के पिता से बात की तो उन्होंने बताया कि गाय बांधने के बहाने खेतों में लिया गया और उसकी हत्या की गई है। लेकिन अभी जांच होना बाकी है। पूरा मामला है क्या था, ये पूरी तस्दीक से बताएगी पुलिस, क्योंकि अभी तक एसएसपी कठुआ की ओर से कोई भी बयानबाजी नहीं आई है। पूरे मामले को देखना होगा, उसके बाद हम प्रयास करेंगे कि इसी के साथ मैं सैदपुर पहुंचा हूं और
अब तक इस मसले को पहुंचाने का प्रयास किया है। क्या कुछ कहा है लड़के के पिता ने, जिसकी पिछले कल बीती रात हत्या हो गई थी। पूरा मामला बताएंगे उन्होंने क्या कुछ कहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आज लोगों की जो मानसिकता है, आपराधिक मानसिकता है, किसी से बदले की भावना को लेकर क्या उनके मानसिकता इतनी गिर चुकी है कि अब छोटे बच्चों को भी अपराध का शिकार बनाया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे सवाल जो हैं इस घटना के बाद खड़े हो जाते हैं। हमने देखना ये होगा कि जिस समाज में हम रह रहे हैं, क्या इतनी घृणा आपस में हमने बना रखी है कि अब छोटी सी रंजिशबाजी के लिए भी हम अपने बच्चों को, दूसरे के बच्चों को शिकार बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं समाज को बदलना होगा, इस समाज की सोच को बदलना होगा, साइकोलॉजिक तरीके से, चाहे कानूनी तरीके से, चाहे साइकोलॉजिक तरीके से। क्योंकि शिक्षा तो हम अपने समाज के बच्चों को दे रहे हैं, उन लोगों को भी दे रहे हैं जो इस समाज का हिस्सा है। लेकिन आपराधिक घटनाओं के बाद एक सवाल खड़ा होता है कि क्या हमारे समाज की मानसिकता इतनी गिर चुकी है कि हम छोटे बच्चों को भी अपनी घृणा का शिकार बना सकते हैं। बिल्कुल, आप जो तस्वीरें हमारे टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जी हाँ, ये वही स्कूल है जहाँ पर प्रणय गुप्ता जी 4th कक्षा में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। घटना जो प्रकाश में आई है कि छोटे से बच्चे, 10 वर्षीय बच्चे की हत्या की गई थी। हालांकि उसी स्कूल के समक्ष खड़े हैं हम लोग और आप भी। तो क्या कहना चाहते हैं इस पूरी घटना को लेकर? ये जो घटना एक छोटे बच्चे के साथ हुई है, बहुत ही दुखद घटना है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और जिन लोगों ने ऐसा कृतज्ञ काम किया है, उनके लिए इस समाज में कोई भी जगह नहीं है। मैं सीधे तौर पे उन लोगों को चेतावनी देना चाहता हूँ। आपकी दुश्मनी उनके परिवार से हो सकती है, उनके पिता से हो सकती है, और उस छोटे बच्चे को मारना, और वो भी इतनी बेरहमी से। मैं फिर से यही कहूँगा कि मेरे पास इसके लिए शब्द ही नहीं है। उनको ऐसी कठोर सज़ा मिलनी चाहिए जो इतिहास में किसी को ना मिली हो। क्योंकि बच्चे होते हैं वे कॉमन होते हैं। बच्चे, आपका बच्चा है वो हमारा बच्चा है, जो हमारा बच्चा है वो आपका बच्चा है। हम तो बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, और इसी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं और सामने मेरी दुकान है। हम सभी बच्चों को, जो बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, हमारे बच्चे भी यहाँ पे पढ़ते हैं, तो हम सभी को एक नज़र से देखते हैं। और मैं वैसे ही बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। और जो लोग बच्चों के साथ ऐसा करते हैं, उनके लिए समाज में कोई जगह नहीं है, और उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। जी हाँ, लगातार हम आप तक खबर पहुँचाने का जो प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बता दूँ कि समय मैं उस स्कूल के समक्ष खड़ा हूँ जहाँ पर ये छोटी सी नन्ही सी जान, जो 4th क्लास में पढ़ता था, 10 वर्षीय बच्चा, जिसकी सुबह लगातार सोशल मीडिया पर आप खबरें देख रहे हैं कि निर्मम हत्या हुई है। जिन लोगों ने उसकी हत्या की है, वो बच्चा इसी स्कूल में पढ़ता था और अपने भविष्य को संवारने के लिए, कर गुजरने के लिए यहाँ पर लगातार शिक्षा ग्रहण कर रहा था। और यहाँ स्थानीय लोगों ने भी हमें बताया कि जिस तरह से ये हत्या हुई, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई इस तरह की घटना को अंजाम ना दे सके। हालांकि उन्होंने एक बहुत ही बड़ी बात कही है कि बच्चा किसी भी के हिस्से नहीं होता है, समाज का एक अंग होता है, जिसे लेकर हमें, जो हमारी दुश्मनी होती है, जहाँ हमें रंजिश होती है, उसे बच्चे पर नहीं रखना चाहिए। तो इसके साथ मैं लगातार आपको अपडेट दे रहा हूँ, ताकि हम पूरी खबर दिखा सकें। सबका जम्मू कश्मीर लगातार पहले भी यही प्रयास करता रहा है कि खबर की तह तक पहुँचने का, और आज फिर वही प्रयास कर रहे हैं कि आप तक पूरी खबर पहुँचाने का। जिस तरह से उस बच्चे की माँ लगातार रो रही है, अपने बच्चे को ढूंढ रही है, दिल दहला जाता है इस तरह की घटनाओं को लेकर। तो मुझे दीजिए इजाज़त, क्योंकि हम भी पूरी बात अब तक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से तस्वीर हमने देखी है, सुबह से लगातार देख रहे हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि आगे भी इस खबर को लगातार आप तक पहुंचाने का, अपडेट करने का काम करेंगे। तो मुझे तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।